यह किसी पार्टी विशेष के हाथ में नहीं है कि उसको रोका जा सके। निर्वाचन आयोग जो भी फैसला लेगा वो सर्वमान्य है। चुनाव की जहाँ तक बात है, ये तो हर एक 5 साल पर लोकतंत्र का नियम है कि चुनाव होते हैं, जनता अपना बहुमत देती है और सरकारें बनाती है। कोरोना की स्थिति अन्य देशों की तुलना में हमारे भारत में अच्छी बेहतर स्थिति है। हमारे बिहार में भी बेहतर स्थिति है। आप महाराष्ट्र चले जाइए, केरला चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, वहाँ की तुलना में हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बेहतर प्रबंधन के द्वारा कोरोना पे काबू पाने का कार्य किया। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। आज हम बात करेंगे सिवान की पहली महिला सांसद कविता जय सिंह से। कविता जय सिंह इसलिए कि इनके पति अजय सिंह हैं और इनका नाम कविता सिंह है। आपको बता दें, कविता जय सिंह नाम बोलने में इस सांसद महिला को काफ़ी फ़र्क हो रहा है, इसलिए कि इनके पति ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और आज इस मुकाम पे हैं। इसका पूरा श्रेय अजय सिंह को जाता है। कई मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सिवान जैसे जगह पे बाढ़ की समस्या और कोरोना काल में इस चुनावी मुद्दे पे। मैडम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सिवान जैसे इस जगह पे बाढ़ की संभावनाएं बढ़ गई हैं, कई क्षेत्र डूबने लगे हैं, ऐसे में आपकी अपनी क्या भूमिका है, सरकार से आपने क्या मांग की है? देखिए, समाचारों के माध्यम से चाहे क्षेत्र के अन्य लोगों के माध्यम से हमें फ़ोन पे भी सूचना मिल रही है कि हमारे क्षेत्र के कई हिस्से पानी में बाढ़ से प्रभावित हैं। और बाढ़ ही नहीं, अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है और यहाँ पे सब्जी की भी खेती होती है, सब्जियों की खेती को भी काफ़ी नुकसान हुआ है और बहुत सारे किसान प्रभावित हुए हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय केंद्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण से यह मांग करती हूँ कि हमारे जो ज़िला है वो बाढ़ से प्रभावित है, बारिश से प्रभावित है, इसलिए हमारे ज़िले को फसल क्षति पूर्ति के अनुदान के यहाँ दिया जाए और किसानों के हित के लिए कार्य किए जाएं ताकि जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। बिल्कुल, कोरोना काल में भी बहुत सारे नुकसान हुए हैं, किसानों के पास काम नहीं रह गए हैं, मजदूर जो बाहर से आए हैं वो भी भूखे मरने को परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे में इस कोरोना काल में एक तरफ प्राकृतिक आपदा, कोरोना काल जो वैश्विक महामारी है, और दूसरा बाढ़ जो बिहार में स्पेशली भोगना पड़ रहा है, तो एक भूमिका बन जाती है एक सांसद होने के नाते। आप कितने लोगों को जागरूक कर पा रही हैं और कैसे उन लोग के बीच जा रही हैं? देखिए, कोरोना की स्थिति अन्य देशों की तुलना में हमारे भारत में अच्छी बेहतर स्थिति है। हमारे बिहार में भी बेहतर स्थिति है। आप महाराष्ट्र चले जाइए, केरला चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, वहाँ की तुलना में हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बेहतर प्रबंधन के द्वारा कोरोना पे काबू पाने का कार्य किया है। और जहाँ तक लोगों की सुविधा का काम है, उन लोगों को सही ढंग से जाँच हो रहा है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और हमारे तरफ से भी आपने देखा होगा कि जब कोरोना की महामारी सभी झेल रहे थे तो उन लोगों को मास्क, सैनिटाइज़र, हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था और भोजन का प्रबंध, चावल, दाल, तेल वगैरह सब करके हम लोग क्षेत्र में हमारे जो भी साथी हैं वो जा रहे थे। हमारे जीवन साथी श्री अजय कुमार सिंह जी खुद जा रहे थे, एक एक लोगों से मिल रहे थे और मिलकर उनकी समस्याओं को हल कर रहे थे। और हम लोग लगे हुए हैं कि हमारे लोगों को कोई परेशानी न हो, उन्हें दुखों कष्टों को झेलना न पड़े। लेकिन यह तो महामारी है, सभी पे आई है। इस विपदा के घड़ी में सभी लोग मिलजुल कर, संगठित होकर और अपने आप में धैर्यपूर्वक इस महामारी को हम लोग झेलेंगे और इससे उभरेंगे भी। एक सवाल लास्ट आपसे है कि कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ बाढ़ जैसी आपदा आ चुकी है बिहार में। ऐसे में बिहार में चुनाव भी एक बड़ी मुद्दा है, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव हो जाना चाहिए समय से या फिर इसे टालना चाहिए? देखिए, चुनाव की जहाँ तक बात है, ये तो हर एक 5 साल पर लोकतंत्र का नियम है कि चुनाव होते हैं। हर एक 5 साल पर जनता अपना बहुमत देती है और सरकारें बनाती हैं।
और यह निर्वाचन आयोग के हाथ में है, यह किसी पार्टी विशेष के हाथ में नहीं है कि उसको रोका जा सके। निर्वाचन आयोग जो भी फैसला लेगा वो सर्वमान्य होगा। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग अगर चाहे तो इसे बढ़ा सकता है और वर्तमान की जो स्थितियां बनी हुई हैं ऐसे में अगर इसे बढ़ाता है तो आम जन को सहयोग तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो भी नेतागण हैं या क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी घूम रहे हैं उन्हें भी काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस कोरोना जैसी महामारी से बहुत सारे लोग उसके प्रकोप में आ चुके हैं, कई बड़े अधिकारी कई बड़े नेता भी प्रकोप में आ चुके हैं। ऐसे में लगातार लोगों की मांग है कि निर्वाचन आयोग इस तरफ ध्यान दे और चुनाव को किस तरह से कराना है, किस तरह से लोग सुरक्षित हैं, इन सारे मुद्दों पे लोग चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग अपने वक्तव्य रखे। फिलहाल सांसद महोदय ने बताया कि वो कैसे लोग एक संगठित होंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो इस वैश्विक महामारी से लड़ सकते हैं, और ज़रूरत है एक दूसरे को सहयोग करने की, ज़रूरत है जागरूक होने की, ज़रूरत है सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की, ताकि इस वैश्विक महामारी से हम बच सकें और इस कोरोना जैसी महामारी को भगा भी सकें। सिवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ आकाश, न्यूज़ ब्यूज।